So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So previous class में हमने कुछ रूल्स करे थे एडजेक्टिव टॉपिक के, राइट। एडजेक्टिव्स के हमने 2 रूल करे थे, है ना। तो आज जो हमारा रूल है दैट इज थर्ड रूल। तो एक बार रीड कर लेते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, रूल 3 ये कहता है जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो और उसके पहले वॉवेल आए तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ER और EST लगाए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। आई मैंने ओरली एक लिख दिया थियोरेटिकल फॉर्म में, बट जब आपको समझा दूंगी तो अब इसे रीड करोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको एक बता देती हूँ। भाई बोल रहे हैं कि जो आपको ये बताओ, आप पहले ये बताओ, टेल मी दैट कि वॉवेल्स, हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर। हाँ, देयर आर 5 वॉवेल्स एंड विच वन, दैट इज A, I, E, O, U. These 5 are what? These 5 are वॉवेल। अब यहाँ वॉवेल की वर्ड यूज करें एंड द रिमेनिंग इज व्हाट, कॉन्सोनेंट। एंड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, देयर 26 अल्फाबेट्स, है ना। उसमें से 5 जो है हमारा वॉवेल्स है एंड रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट, दैट इज 21 मेंबर्स आर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जब पॉजिटिव डिग्री हो ना, पॉजिटिव डिग्री में कॉन्सोनेंट पे खत्म हो तो G इज अ कॉन्सोनेंट, T इज अ कॉन्सोनेंट एंड N इज अ कॉन्सोनेंट। क्योंकि इसका जो एंड वाला जो अल्फाबेट है उसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री में एंड में कॉन्सोनेंट के साथ खत्म हो, ये बात समझ आया, खत्म हो, तो पहला काम हमें कंपैरेटिव में या सुपरलेटिव के लिए पहला काम हमें क्या करना है कि जो VIG लिखी हो ना, इस G को एक बार और लिखो, डबल कर देना। इतनी बात समझ आया है। मैंने यहाँ भी HOTT कर दिया, यहाँ THIN थीन था तो THINN कर दिया। मुझे पहला काम ये देखते ही कि भैया ये एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से, और हाँ एक और बात, ठीक उससे पहले वाला अल्फाबेट क्या हो, वॉवेल हो। इसके एंड वाला हो कॉन्सोनेंट और इसके ठीक पहले वाला जो अल्फाबेट है वो कैसा हो, वॉवेल। तब ये रूल फॉलो होगा, कौन सा, कि पहले ही ये 2 चीज़ ऑब्जर्व करने के बाद ही हम कंपैरेटिव में क्या करें, कंपैरेटिव में पहले इस कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। अगर ये G था तो एक और G लगा दिया, T था तो एक और T लगा दिया आपने, N है तो एक और N, मीन्स डबल कर दिए। पहला एक्शन ये लोगे। अब देन क्या करना है, अब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या करना है, आपको इसमें ER लगा देना है। इतनी बात क्लियर है। तो हॉट ER हॉटर, थिन ER थिनर, इतनी बात क्लियर है। अब सुपरलेटिव में क्या करेंगे, हमने जो काम करा था BIGG तो एज इट इज दोनों में सेम काम करना है, लेकिन सुपरलेटिव में जाके क्या कर देना है, आपको EST लगा देना। नाउ इट इज बिग बिगर बिगेस्ट एंड द हॉट हॉटर हॉटर हॉटेस्ट। This one is a T. My T is like this, हाँ। And the thin thinner thinnest. अब मैं दोबारा से आपको एक बार और समझा दूं। मेरा काम है कि आपको एनी हाउ आपको चीजें समझाना है। रूल 3 ये कहता है जब पॉजिटिव डिग्री का जो वर्ड है उसका जो एंड वाला है अल्फाबेट किससे खत्म हो, कॉन्सोनेंट में। ये तो एक्शन समझ आए। और उसके साथ एक और चीज़ ऑब्जर्व करना है, ठीक उससे पहले वाला जो अल्फाबेट हो वो कैसा हो, वो वॉवेल हो। तो ये I है, ये G है, भैया ये कॉन्सोनेंट था, ये वॉवेल था। ये देखते ही आपको दोनों केस में एक काम कर देना है, जो कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर देना। ये G था तो एक और G लगा दिया, T था तो एक और T लगा दिया, N था तो एक और N लगा दी। इतनी बात क्लियर है। ये करने के बाद आपको कंपैरेटिव के लिए ER लगाना होता है और सुपरलेटिव के लिए EST लगाना होता है। अब आप लाइन पढ़ो। जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो, उसके पहले वॉवेल आए और ठीक उससे पहले एक वॉवेल आए तो कॉन्सोनेंट को डबल करना है। इस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया मैंने है, और उस करने के बाद उसके बाद ER और ER लगाना है और EST लगाए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में। बात समझ आया। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ समझाई, उसको अप्लाई कराई, फिर दोबारा से उसको रीड कराई, तो ये ज़्यादा इजी हो गया ना। तो ये था 3, और भी 3 में लिखवा देती हूँ आपको। ऐसे और भी केसेस होगा, आपको कैच करना है कि हो क्या रहा है इस पॉजिटिव डिग्री में। क्लियर। तो करते हैं 3 क्वेश्चन और, इरेज कर दो इसको। चलो नेक्स्ट इज FIT फिट, SAD सैड। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, भैया ये कॉन्सोनेंट है, T इज क्या, कॉन्सोनेंट। ठीक इससे पहले वाला अल्फाबेट क्या, वॉवेल है,
हाँ है, तो ये हो गया भाई, यहाँ तो ये रूल फॉलो हो पाएगा। क्या करना है, पहले देखते ही हमें इस FIT को डबल टी कर देना है, ठीक है। ठीक इसमें भी देखो SAD, डी इज अ कॉन्सोनेंट, एंड वाला अल्फाबेट देख रहे हैं, ठीक उससे पहले वाले में क्या हो रहा है, वॉवेल हो रहा है। तो ये देखते ही पहले हमें क्या कर देना है, इसको डबल कर देना है। ये काम करा आपने, 3 काम कर लिया। एंड अब क्या करना है जी, इसमें कंपैरेटिव में ER लगा देना है, ER, तो ये बन गया फिटर फिटर। अब सुपरलेटिव में आपको क्या करना है, EST, तो वही करना है, FIT तो लगाओगे साथ में EST, फिटेस्ट, फिट फिटर फिटेस्ट, सैड सैडर, SADDEST, सैडेस्ट। नाउ इट इज फिट फिटर फिटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत बताओ? नहीं दिक्कत है ना, इजी भी है, कोई ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है, दिस ऑल आर वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो इसी का हमारा एक और मैं आपको लिखवा देती हूँ, डैट, इसको पहले इरेज कर दो। चलो मैं इस वाले पार्ट को इरेज करती हूँ। आई एम राइटिंग WET, वेट, वेट क्या होता है, गीला, है ना। तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट, एंड वाला अल्फाबेट चेक करना होता है, उसके साथ साथ एक और काम कर लेना, उसके ठीक पहले वाला अल्फाबेट चेक करना है कि वॉवेल है, यस, ई इज अ वॉवेल। जब ये चीज आपका वैलिड हो गया है तो थर्ड एक्शन आपको क्या करना है, पहले देखते ही आपको इसको डबल कर देना है। किसको डबल करना है, इस कॉन्सोनेंट को, तो यहाँ भी मैंने डबल लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है जी, कंपैरेटिव में ER लगाना होता है, सुपरलेटिव में EST। नाउ वी रीड इट, वेट वेटर वेटेस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। तो दिस इज द 6 मोर क्वेश्चंस रूल 3 के। तो ऐसे ही और भी हम करेंगे रूल 4 ऑन नेक्स्ट क्लास। तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।